हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ देव सिंह। स्वागत है आपका आप ही के चैनल कॉस्मिक क्लासेज पर। अभी तक की हमने बेसिक की वीडियो में आपको प्रेडिक्ट टेबल बताई थी कैसे ड्रॉ करते हैं। आज हम बात करते हैं किसी भी एलिमेंट पे, कोई भी एलिमेंट होता है, कोई भी तत्व होता है, उस तत्व पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है जिसे हम बोलते हैं वैलेंसी। तो आज हम जानते हैं कि उन पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कभी देखते हैं +1 आता है, कभी देखते हैं +2 आता है, कभी +3 आता है, और कभी कभी -1 -2 ये मतलब कि चार्ज आते हैं। तो आज हम उन्हीं चार्जों को जानते हैं कि चार्ज वे आते हैं कैसे। तो अब बात करते हैं मेटल नॉन मेटल, जब बोलते धातु अधातु के बारे में आज बात करते हैं। तो आपको समझना क्या है इसमें। सबसे पहले एक छोटा सा मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, उसकी हेल्प से पहले आपको समझना है। मेटल के लिए मैं कोई सोडियम अंकल एक एटम लिया, एटम या एलिमेंट कोई भी, इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 11 होता है। तो अब मैं जब करता हूं उसका, हमें ये पता है इसमें इसके पास 11 ही तो इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है, 11 दिए गए हैं। तो अब मैं जब बात करता हूं उसका सेल कॉन्फ़िगरेशन, एक सब सेल होता है, एक सेल कॉन्फ़िगरेशन होता है। मैंने आपको बताया था एक सब सेल होता है कॉन्फ़िगरेशन, एक सेल का कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो सेल वाला हमें करना है, जो आपको बताया था कि किसी भी सेल के अंदर 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस सेल के बोर बरी ने बताया था 2, 8, 18 और ये 32, ये इलेक्ट्रॉन फील होते हैं पूरे। तो अब बात करते हैं 2, 8, 1। इसकी आउटर सेल में, लास्ट वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, KLM। अब होता है क्या, आपको एक छोटा सा रूल समझना है, इसे बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, ऑक्टेट ये बोलता है कि मेरी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी है स्टेबल होने के लिए। तो अब कोई भी एटम ये चाहता है कि मेरे आउटर सेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या पहली वाली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन बोलते हैं होने चाहिए, जिन्हें बोलते हैं ड्यूप्लेट रूल। तो 2 रूल यहाँ पे फॉलो होने चाहिए, पहली सेल के लिए ड्यूप्लेट रूल और उसके बाद दूसरी वाली सेल के बाद जो भी पड़ती है उनके लिए होना चाहिए ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए। क्या होता है अब समझना है आपको, स्टेबल होने के लिए। अब देखो पहले वाली में सेल में 2 है, ड्यूप्लेट रूल पूरा लग चुका है। दूसरे वाली सेल में 8 है, ऑक्टेट रूल पूरा हो गया। लास्ट वाली सेल में 1 है, यहाँ पे फेल हो गया। तो इसलिए ये एटम चाहेगा कि मैं स्टेबल हो जाऊं, यानी कि अभी पागल है और ये चाहता है कि मैं ठीक हो जाऊं, और ठीक होने के लिए ये अपने आउटर सेल से 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है किसी को, जिसको भी रिक्वायरमेंट होगी उस चीज की। तो अब ये इलेक्ट्रॉन यहां से क्या होगा, डोनेट हो गया। अब उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुका, क्या बोला 2। अब इसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो चुका 2, 8, बस ये हो चुका है। इसके आउटर सेल में कितने 8 है, इसकी कितने 2 है, पूरा है, यानी कि ऑक्टेट हो जाए हमारा हो चुका है स्टेबल। ये हो गया स्टेबल का मतलब स्थायी। अब ये शांति से बैठ चुका। अभी क्या था, अस्थाई, अनस्टेबल। तो अब ये स्टेबल हो चुका। तो अब होगा क्या, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ चुका। तो Na अब बन चुका क्या, Na+1, जो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या 2, 8, ये बन चुका है। अब आपको समझना है क्या कैसा पॉजिटिव चार्ज आया होगा। एक पहले छोटी सी बात और समझो, अभी चार्ज इसके पास कितना है, यहाँ पे चार्ज, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या निकालते हैं, नेट चार्ज यहाँ के लिए नेट चार्ज है N, नेट चार्ज CH लिख दिया मैंने यहाँ पे चार्ज, वो होता है दोनों की संख्या ऐड कर लो, 11 प्लस प्रोटॉन की संख्या, ये ऐसा लिखते हैं P प्लस E। P की संख्या कितनी, 11 है, इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी 11 है, लेकिन क्या है कि है माइनस की है, इलेक्ट्रॉन माइनस के हैं। तो कितना है चार्ज 0, प्लस माइनस कट गया वहाँ पे। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हुआ। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने रह चुके, 10, प्रोटॉन कितने हो चुके 11। प्रोटॉन तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा ना, फर्क किस पे पड़ा है, इलेक्ट्रॉन पे। यहाँ पे डोनेट क्या हुई है, दान क्या हुई है, इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन कम हो चुके, प्रोटॉन जुगे तो उतने के उतने ही है। तो अब इसका नेट चार्ज निकालते हैं, नेट चार्ज तो निकालते हैं नेट चार्ज P प्लस E माइनस
तो अब देखो P की वैल्यू कितनी 11 है, प्लस माइनस 10, घटा दो कितना बच जाएगा इसमें, 10 में से 11 में 10 घटाएं कितना बचा +1, तो चार्ज कितना आया इस पर n पे +1 आया। अब +1 आया, अब इस बात को छोड़ दो, अब ये तो हो गया मतलब मैथमेटिकल तरीके से एक प्रकार से पूरे उस तरीके को। अब समझते हैं अलग तरीके से। आप सपोज कर लो कि जैसे अब मेरे या आपके, चलो मैं अपने आप ऐसा मान लो कि जैसे मेरे अंदर जो काफ़ी बुराइयां हैं, इलेक्ट्रॉन को आपको बुराइयां माननी है। क्या बुराइयां? जैसे मैं सुबह रोज नहीं उठता जल्दी से, या मेरे अंदर एक कमी हो गई, और टाइम पर ना आना, क्लास ना लेना टाइम पर, और भी कई सारी बुराइयां हैं। अगर उनमें से मैं कोई एक आदत छोड़ देता हूं, कोई एक आदत मतलब जैसे सुबह में जो रोज डेली लेट उठता हूं, तो अगर मैं उठना वो बंद कर दिया, सुबह जल्दी उठता हूं, तो अब मेरे अंदर क्या आ रहा? अब मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ रही है। तो अब मैं थोड़ा क्या आ रहा? अब मैं, इसका मतलब मेरे अंदर जब पॉजिटिविटी जो बढ़ती जा रही है, तो अब मैं थोड़ा पॉजिटिव होता जा रहा हूं, यानी सुधरता जा रहा हूं। तो इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे चार्ज कैसा आ रहा है? पॉजिटिव आया है। एन पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि इसने एक बुराई निकाल चुकी, और जो जितनी बुराई निकाल लगा, यानी कि जितने जो इलेक्ट्रॉन निकाल लगा उस पर चार्ज उतना ही आएगा। इलेक्ट्रॉन निकालना पॉजिटिव बनाना, इलेक्ट्रॉन निकालना पॉजिटिव बनाना, तो जितने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो उतना ही पॉजिटिव होगा। आपको ये समझना कि इलेक्ट्रॉन क्या है? बुराइयां हैं। तो बुराइयां को आप जितना निकालोगे आप उतने पॉजिटिव होंगे। 2 बुराइयां निकालोगे 2 पॉजिटिव, 3 बुराइयां निकालोगे 3 पॉजिटिव, बस 3 तक ही है, आगे नहीं है। कभी सोचते हो कि 4 निकाले 4 पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन वो प्लस माइनस होते हैं, अल्टरनेटिव में होते हैं। अब 5 निकाल लिए 5 प्लस की, वो अलग बात है। तो देखो अब इसके बाद इसमें बात करते हैं कि ये क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज आ चुका इस पर। तो अब कोई इस आदत को लेने वाला भी तो होगा कोई। अब जो भी इलेक्ट्रॉन जो दान किया है, जो लेने वाला, अब लेने वाला मतलब क्या है कि अब जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो बुराइयां हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो तो वो बुरा बन जाएगा पूरा, तो उस पर क्या चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव क्यों चार्ज आया? क्योंकि वो बुराइयां को एक्सेप्ट कर रहा है, गेन कर रहा है। तो अब बात करते हैं दूसरा नॉन मेटल की बात। नॉन मेटल की बात करते हैं तो Cl क्लोरीन आंटी। अब क्लोरीन आंटी पे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बात करते हैं। कितने होते हैं? 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, सेल कॉन्फ़िगरेशन, सेल वाला करना है, एसपीडीएफ वाला नहीं करना है, 1s2 2s2 वाला नहीं करना है, आपको करना है 2 8 18 32 सेल कॉन्फ़िगरेशन। 2 8 7, इसकी आउटर सेल में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको गलती से इसकी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से चूक चुका है पूरा। तो इसलिए चाहता कि मैं स्टेबल हो जाऊं, कि तो बच गया बार बार, ये तो स्टेबल हो जाता लेकिन स्टेबल हो नहीं पाया, क्योंकि स्टेबल होने के लिए, शांति से बैठने के लिए, अब ये पागल है मतलब, अब ये सही होने के लिए क्या चाहिए? इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। आउटर सेल का मतलब जो भी बताया, ये सेल होती है, ये वाली, इनको सेल बोलते हैं हम। ये पहली सेल, ये दूसरी सेल, ऐसा सेल, इन सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर कोई ऐसा सीक्वेंस लिखा है 32, तो 32 को तोड़ 8 8 8 8 के मार 8 2 16 8 8 चौक 32, 8 8 में टूट जाएगा। मतलब सब में जो 8 8 का ऑक्टेट पूरा करना है बस आपको पूरे में। तो अब इसकी आउटर सेल में इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये चाहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन मुझे कहीं से मिल जाए। तो अब इसके पास कोई 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, तो जब वो इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसे गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन क्या बताया मैंने आपको? इलेक्ट्रॉन आपको बताया बुराइयां। तो बुराइयां को जो गेन करेगा, जो ग्रहण करेगा, वो उतना ही नेगेटिव हो जाएगा। जो आदत मैंने अभी सोने की आदत जो मेरी थी, मैंने आपको जो बताई, सपोज कर लो, तो अब वो आदत किसी और ने पकड़ ली होगी, तो वो अब क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो अब किसने पकड़ी है? क्लोरीन आंटी ने। तो अब इसका कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यानी कि इसके पास अभी यहां लिख देता हूं मैं 2 8 8, ये हो चुका है। अब क्या बन चुका है? ये स्टेबल, ये स्टेबल हो चुका है। ये क्या था? अनस्टेबल, अनस्टेबल। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? 17। प्रोटॉन कितने थे? 17। नेट चार्ज कितना? नेट चार्ज निकाल दो, कितना आ जाएगा? 17 - 17 कितना है? 0 आया।
अब इस पे कितना है, इलेक्ट्रॉन कितने आ चुके हैं इसके पास, इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं, 17 थे, यहाँ कितने हो गए 18 हो चुके हैं। और प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन में कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रोटॉन 17 का 17 ही है। नेट चार्ज हो जाएगा कितना इसका, P प्लस E, तो P की वैल्यू कितनी है 17 है, माइनस 18 है, घटा दो 18 में से 17 जाएंगे, माइनस का 1 बच जाएगा। तो अब Cl पे क्या चार्ज आ जाएगा, Cl पर -1 चार्ज आएगा, -1 चार्ज। तो वैलेंसी कितनी होगी सी, -1 वैलेंसी। तो ऐसा हम वैलेंसी निकालते हैं, मतलब कि वैलेंसी भी यही कॉन्सेप्ट होता है वैलेंसी का निकालने का भी, कि कैसे किसी भी एटम पर कितनी वैलेंसी होगी, वो मेटल नॉन मेटल के अकॉर्डिंग, वो जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतने पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करोगे उतना ही नेगेटिव चार्ज आएगा। वही हमारा इसमें दी गया है पूरा, ये नेगेटिव है, इसमें इसे बोलते हैं नॉन मेटल, जिन पे भी नेगेटिव चार्ज आएगा वो नॉन मेटल, और जिनमें पॉजिटिव चार्ज आएगा वो मेटल। तो पीरियोडिक टेबल में जो मैं आपको बताया था कि उसमें एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है जिगजैग पिंक कलर की, उससे इस साइड वाली नॉन मेटल, इस साइड वाली मेटल, जो आपको उन्हीं को बोलते हैं मेटल नॉन मेटल, और बीच वाली जो टेढ़ी मेढ़ी होती है उसे बोलते हैं नॉन मेटालिक, यानी कि उपधातु बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं, यानी इनके उनके अंदर जो प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी कि जो गुण पाए जाते हैं धातु के भी और धातु के भी, दोनों गुण जिसमें पाए जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं उपधातु, मेटलोइड। बात करते हैं हम एग्जाम्पल की इनके, कि एग्जाम्पल मेटल नॉन मेटल के कैसे एग्जाम्पल होते हैं, जो हमने अभी बताए थे आपको। जैसे सोडियम होगा Na, और इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना, 11 होता है, वो जैसे हमने अभी आपको बताया था, करके दिखाया था इसमें। तो इसका सेल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अगर 2, 8, 1, आउटर सेल में कितने हैं इसके, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब मैं आपको बताया कि कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व अगर स्टेबल होना चाहेगा, मतलब स्थायी होना चाहेगा, यानी कि सही होना चाहेगा, तो उसके आउटर सेल में 8, पहली सेल में 2 ये इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि जो सेल होती है उसको ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहिए, और पहली वाली सेल को डुप्लेट रूल फॉलो होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग जो है स्टेबल हो जाते हैं। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को डोनेट करा यहाँ से, तो जब डोनेट करा तो यहाँ पे एन पर कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन दान किए, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इसने। तो इसी को बोलते हैं क्या, मेटल, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन दान करके अपने आप पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट करते हैं या पॉजिटिव चार्ज लगाते हैं, उन्हीं तत्वों को हम मेटल कहते हैं। देखो ये एलिमेंट, इस एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन दान किया, खुद के ऊपर क्या लगाया, एक आयनसीनिक चार्ज लगाया, पॉजिटिव चार्ज, तो उसी को हमने क्या घोषित कर दिया, मेटल घोषित कर दिया, उसी को मेटल बोलते हैं। कि कोई भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और अपने आप पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर लेगा, वो पॉजिटिव चार्ज 1, 2, 3, 4 कोई सा भी हो सकता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। अब बात करते हैं किसमें, नॉन मेटल के। अब नॉन मेटल क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, अब जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने निकाल दिया वो इलेक्ट्रॉन को कोई लेने वाला भी होगा। अब ये तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन सोडियम निकालता है जैसे डस्टबिन में फेंक देता है, तो इलेक्ट्रॉन को कोई गेन करने वाला भी होगा। अब फेंकना मतलब भी क्या है, इसका खुद का स्टेबल होना है, डस्टबिन में डालने का मतलब नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसका सोडियम का फायदा हो रहा होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो दे रहा होगा किसी को, कोई ऐसी कोई फ्री में कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं है कोई, तो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट किया कहीं ना कहीं सोडियम का उसमें फायदा है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। फायदा क्या है, खुद स्टेबल होना चाहता है, ये फायदा है उसका। तो अब बात करते हैं क्लोरीन की, Cl। अब जो Cl है, क्लोरीन एंटी Cl, इसके पास होते हैं 2, 8, 7, इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, और इसका होता है कितना, 11, ये आपको पता है वैसे 11 होता है इसका। तो अब इसके आउटर सेल में कितने, 7 इलेक्ट्रॉन है। अभी चाहता है ये भी पागल है, और इसे सही होने के लिए कितना चाहिए, इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्टेट रूल को फॉलो होना चाहिए। क्या ऑक्टेट रूल है, क्या है, किसको आपको समझना आगे 11, 12 में। अभी आपको सिर्फ ये समझना कि आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए स्टेबल होने के लिए, बस ये समझना है आपको। तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अब चाहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए और मैं भी शांति से आराम से सोडियम की तरह आराम से बैठ जाऊं, शांति से स्टेबल हो गए। तो अब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास आया, तो जब से इसके पास इलेक्ट्रॉन आया तो अभी इलेक्ट्रॉन इसके पास कुल कितने, 17 है। तो अब कितने जाए, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ चुका, 18 हो जाएंगे यानी कि। तो इसका मतलब क्या, Cl माइनस नेगेटिव चार्ज, ये बन जाए इसमें। तो Cl पे क्या हुआ, एक नेगेटिव चार्ज, और Na पे क्या, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
ये यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो अब ये इन्हें बोलते हैं आयंस बोलते हैं कि जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और गेन करता है तो उन पर चार्ज आता है, उस चार्ज को क्या बोलते हैं? आयंस बोलते हैं उनके, वो आयंस होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, अब दो नेगेटिव चार्ज है और दो पॉजिटिव एक नेगेटिव चार्ज है, और जब भी एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज कहीं भी दिखाई दिया तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये क्या है? अपोजिट चार्ज है एक दूसरे के, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव एक दूसरे अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या बन जाए यहाँ पे? NaCl, बेस का नमक NaCl सॉल्ट बन जाएगा। तो ये बनता है नमक जब बोलते हैं, क्योंकि अब ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब अट्रैक्ट करें कहीं पे भी कोई भी रखा हुआ होगा उसी आइटम को ऐसा खींच लेगा ये, और क्या बन जाएगा? NaCl एक कंपाउंड बन जाएगा, यौगिक बन जाएगा। तो बनते हैं ये बनता है इसमें। तो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं इसके बाद।